प्रधानमंत्री मोदी पर अपशब्द मामले में पटना में भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थरबाजी में कई कारों को नुकसान। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। कांग्रेस से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर चलाई लाठियां। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कोलकाता में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़। पीएम मोदी के अपमान पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में किया हमला। परिसर में लगे पोस्टरों में पोती कालिख। कार्यकर्ताओं ने किया आगजनी। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने निकाला विरोध मार्च। संभल के दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फूंका पुतला। परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, बर्क के परिवार वाले इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन। बेतिया के हरीब वाटिका चौक से यात्रा की शुरुआत। गोपालगंज सीवान होते हुए छपरा जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। जितना मारना तोड़ना है उतना मारो और तोड़ो। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। राहुल गांधी पर अमित शाह ने साधा निशाना। शाह ने कहा, राहुल गांधी ने नकारात्मकता फैलाई। कांग्रेस ने निम्न दर्जे की राजनीति का प्रदर्शन किया। शाह बोले, जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे अखिलेश यादव। पटना में बोले, इस बार बिहार से जो आवाज आ रही है वो ये है कि भाजपा बिहार से बाहर होने वाली है। पटना पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। बोले, बीजेपी के लिए चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन चुका है। कल छपरा में यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बोला, हमला कहा, न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं। अमित शाह पर महुआ मोइत्रा का विवादित बयान। कहा, शाह घुसपैठिया कर रहे, दूसरे देश के लोग रोज घुसपैठ कर रहे। बॉर्डर की रखवाली का जिम्मा गृह मंत्रालय का है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। मोदी ने कहा, जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा, भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। ग्रीन एनर्जी समेत कई अहम समझौते हुए। भारत में इन्वेस्ट करेगा जापान। बतौर प्रधानमंत्री ये मोदी की 8वीं जापान यात्रा है। स्थानीय कलाकारों ने टोक्यो के होटल में उनका गायत्री मंत्र से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेल के क्षेत्र में धामी सरकार की बेहतर नीतियों से खिलाड़ियों को मिल रहा है लगातार प्रोत्साहन। कहा, हरिद्वार में सूखी नदी में अचानक तूफान आया। तेज बारिश के बहाव में बहती दिखी कार। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की लोगों को सलाह दी।